हाइगन ने कहा कि सबसे पहले हम लोग एक ऐसा सरफेस डिज़ाइन करें जो प्योरली रिफ्लेक्टिंग हो। उसने इस सरफेस पर लाइट वेव को इंसिडेंट कराया। हाइगन ने कहा कि जब लाइट वेव को इंसिडेंट ही कराना है तो व्हाई नॉट पैरेलल बीम, और उसने दो पैरेलल बीम को सरफेस पर इंसिडेंट कराया। ये दोनों लाइट सरफेस पर इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट होकर के वापस से सेम मीडियम में लौट जाते हैं। हाइगन ने बोला ये तो रिफ्लेक्शन का फेनोमेना है कि लाइट आ रही है, किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है और वापस से रिफ्लेक्ट होकर के आगे जा रही है। इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम कैसे प्रूफ करें? उसके लिए हाइगन ने इन दोनों पॉइंट पर सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ किया। These are normals. हाइगन ने बोला कि लाइट के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। ये वेव फ्रंट है, तो एक वेव फ्रंट उसने पॉइंट ऑन इंसिडेंस पर डेवलप किया। ये हमारे पास का है वेव फ्रंट। इसी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इस पॉइंट पे फिर से उसने एक वेव फ्रंट प्लान किया। इस प्रकार से हाइगन के पास में दो वेव फ्रंट हो गई। ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए एंड बी पर उसने प्लान किया। ड्रॉ टू वेव फ्रंट्स at point A and B। इन वेव फ्रंट्स का नाम भी उसने दिया AM एंड BN। चलिए हम लोग इसका नाम AM एंड BN दे देते हैं। फिर हम लोगों का कहना हुआ कि अब ज़रा इन दोनों ज्योमेट्री में हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को नोटिस करते हैं। क्या क्या है वो कुछ कुछ चीज़ों को देखते हैं। एक हमारे पास का ट्रायंगल है ये, और दूसरा हमारे पास का ट्रायंगल है ये। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप लोगों को देखने में इजी रहेगा। एक हमारे पास का वेव फ्रंट है ये, और दूसरा वेव फ्रंट है ये। दिस इज BN और ये है A। इधर है AMB। जरा हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें। इन दोनों ट्रायंगल को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास का इंफॉर्मेशन आता है कि ये वाला साइड AB और ये वाला साइड AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। नंबर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू द नेक्स्ट इन अ मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक ही मीडियम में एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंचने में जो लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जरा देखिए तो ये है हमारे पास का वेव फ्रंट नंबर 1, ये है हमारे पास का वेव फ्रंट नंबर 2। तो लाइट को वेव फ्रंट 1 से 2 तक पहुंचने में यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है MB डिस्टेंस। ये जो है ये डिस्टेंस D पहले वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक, वेव फ्रंट 1 से लेकर के वेव फ्रंट 2 तक का डिस्टेंस, दिस इज D। यहाँ पर भी बात करें वेव फ्रंट 1 पर का ये पॉइंट और वेव फ्रंट 2 का ये पॉइंट, ये डिस्टेंस इज अगेन D। D इज सेम डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट, डिस्टेंस बिटवीन वेव फ्रंट 1
एंड वेव फ्रंट 2। नंबर 3, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल। नंबर 3, ये दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है, वेव फ्रंट हमेशा लाइट के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। वेव फ्रंट हमेशा लाइट के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी से। इसीलिए ट्रायंगल AMB is congruent with triangle ANB due to RHS। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल हैं, इसका मतलब ही हो गया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। लेकिन जरा इस एंगल को देख लें। जैसे ही हम लोग इस एंगल को देखते हैं तो हमें याद आता है, सर अब वेव फ्रंट की अभी ज़रूरत नहीं है, हम इसे ज़रा इरेज कर दें। तो हम लोग देखते हैं कि सर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 माइनस आर, बिकॉज दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए ये जो एंगल है ये है 90 माइनस आर। इसी तरह से दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। ये वाला एंगल 90 माइनस आई। हम लोग बोलेंगे देयरफॉर 90 माइनस आई दिस इज इक्वल 90 माइनस आर। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बिहाफ पे हम लोग प्रूफ करते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है तो ये ऑप्टिक्स के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, जिसमें कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? देखिए फिर हाइगन का कहना हुआ कि ये तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया, अभी तो रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना होगा। रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए भी हाइगन ने वेव फ्रंट का सपोर्ट लिया। मैं इसे हटा रहा हूं और फिर हाइगन ने कहा कि ये है मेरे पास का एक मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम से वाटर या ग्लास। ये है हमारे पास का डेंसर मीडियम, और ऊपर की तरफ एक हमने रेयरर मीडियम को इमेजिन किया। ऊपर की तरफ हमने रेयरर मीडियम को इमेजिन किया। हमने कहा कि यहां पर पैरेलल लाइट, हमने कहा कि यहाँ पर पैरेलल लाइट को हम सरफेस पर इंसिडेंट करा रहे हैं। एक ये लाइट और दूसरी ये लाइट, ये दो पैरेलल लाइट सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। और जब ऐसा है तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। पहले तो हाइगन को ये प्रूफ करना होगा कि लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो ये किस तरह से डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों ने दो पॉइंट को इमेजिन किया। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। जब ये लाइट आ रही थी तो हमने बोला कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक वेव फ्रंट को प्लान करते हैं। पहले वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये एक वेव फ्रंट प्लान हो गया, इसका नाम हमने AM रख दिया। दूसरी बात हमें ये याद आई कि हमारे CV रमन भाई साहब का कहना होता है कि लाइट की वेलोसिटी
velocity of light is denser is less than velocity of light in rarer medium। समझने की बात है, हाइगन ने बोला, हमारे सीवी रमन के इस स्टेटमेंट को ही लगभग फॉलो करते हुए हमारे हाइगन भाई साहब ने बोला कि जब ये लाइट ये दो पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो ये एक पॉइंट, यहाँ पर एक वेव फ्रंट का पॉइंट, वेव फ्रंट का पॉइंट एक पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करेगा और ये जो बनाएगा ये एक वेव फ्रंट बनाएगा इस तरह से, इस तरह से। अब जब लाइट का प्रोपोगेशन इस तरह से माना जाए कि ये पॉसिबल वेव फ्रंट में लाइट कहीं भी जा सकती है, तो हमारे हाइगन ने बोला कि ये जो लाइट है वो यहाँ पर रेयर मीडियम में ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी बट सेम टाइम में डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस चलेगी, डेंसर मीडियम में ये कम डिस्टेंस चलेगी। मान लिया जाए कि लाइट ने केवल इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि लाइट का डायरेक्शन कौन सा है, वेव फ्रंट ऐसा होगा, पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट ऐसा ही होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लाइट जा रही है हाइगन भी नहीं जानता था। तो उसने बोला कि वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगी लेकिन वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होगा वेव फ्रंट, और इसीलिए उसने तुरंत वेव फ्रंट को ड्रॉ किया। बोला कि वेव फ्रंट को ड्रॉ करते हैं। जब उसने वेव फ्रंट को ड्रॉ किया तो उसने बहुत गजब का रिजल्ट देखा कि डेंसर मीडियम में लाइट ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया था, रेयरर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका मतलब वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट चल रही होगी और उसने इमीडिएटली इस डायरेक्शन में लाइट को प्रोपोगेट होते हुए बना दिया, सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। अपने आप दिख गया कि लाइट जो है जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो दिस विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट खुद ब खुद नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। यहाँ पर भी बात करते हैं तो लाइट खुद ब खुद नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, क्योंकि अब वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट होगी तो इसीलिए अब ये इस तरह से चलने लग गई। कहा गया कि जब ऐसा है, हम लोगों ने इस एजम्पशंस पे चल रहे हैं, तो अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे दोनों पॉइंट पे नॉर्मल को ड्रॉ किया। नॉर्मल को ड्रॉ करने के बाद में हमने बोल दिया दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आई, तो दिस एंगल इज 90 माइनस आई, दिस एंगल इज 90 माइनस आई। इसी तरह से हाइगन ने बोला कि ये एंगल है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारे पास का 90 माइनस आर, और फिर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है तो दिस एंगल इज आर। सेम रूल को यहाँ पर हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि ये हमारे पास का एंगल है, सेम हमारे पास का ये जो एंगल है इसे देख लेते हैं। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस एंगल इज 90 माइनस आई एंड दिस एंगल इज अगेन आई। हमारे सीवी रमन भाई साहब के थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें कहा गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, this is the ratio of velocity of light in first medium to the velocity of light in second medium. Velocity in first medium upon velocity in second medium. और जब ऐसा हो गया तो हमने बोला कि दो वेव फ्रंट के बीच में इसका कैलकुलेशन ले लेते हैं। म्यू इक्वल वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एम बी अपॉन में टाइम, सेम टाइम में ये हमारे पास
सेकेंड मीडियम में दिस इज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट an अपॉन टाइम। क्योंकि ये दो वेव फ्रंट के बीच की ही बात है तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये पहले से दूसरे वेव फ्रंट तक लाइट को चलने में हमेशा सेम टाइम लगने वाला है। यदि मीडियम सेम होते तो डिस्टेंस भी सेम होता, लेकिन यहाँ पर एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं तो टाइम तो सेम लगेगा ही। इसीलिए दिस इज इक्वल टू mb अपॉन an। और इसीलिए हमने इसको फर्दर सॉल्व किया और हमने बोल दिया म्यू इक्वल mb अपॉन an। मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ab से डिवाइड कर रहा हूँ। mb अपॉन ab, इधर an अपॉन ab। म्यू इक्वल mb, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज इक्वल साइन आई, आर के सामने का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन आर। और इस तरह से हमारे ये थ्योरी को प्रूफ किया जा सका कि म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। तो इस तरह से हम लोगों ने हाइगन्स वेव थ्योरी के बिहाफ पर हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों को ही प्रूफ कर दिया। और ये इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरी प्रूफ हुए, डिस्पर्शन प्रूफ हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रूफ हुआ, लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो आप लोगों के सिलेबस में ये दो चीज़ है, एक प्रूफ ऑफ हाइगन्स थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी एंड प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी आपके सिलेबस में है, जो आप लोग तैयार कर सकते हो या आप लोगों के लिए काम की चीज़ हो सकती है।